नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक नई शुरुआत हुई है और नई शुरुआत का उद्देश्य है कि जो मेरे विचार हैं, जो मैं सोचता हूँ और जो मैं लिखता हूँ, उसको अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक अपने विचारों को पहुँचाऊँ और उस पर आपकी सजेशंस भी मुझे चाहिए होंगी। तो आज का जो विषय है वो सर्वप्रथम, जैसा कि कुछ मेरे मित्र, मेरे साथियों को ज्ञात है कि पिछले वर्ष मैंने एक पुस्तक अपनी लिखी है। इस पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक का जो विषय है वो है राष्ट्रीय एकीकरण एवं वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता। इस पुस्तक के अंदर अगर हम इस पुस्तक का कंटेंट देखें तो इस पुस्तक के अंदर मैंने ऐसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों को एड्रेस करने की कोशिश की है, विशेषकर जो युवा वर्ग मेरे साथी हैं, मेरे युवा साथी हैं, उनको मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अगर हम इसमें कंटेंट देखें तो इसमें जो पहला चैप्टर है उसमें मैंने लिखा हुआ है हमारी संस्कृति हमारा गौरव। ये बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा कि हमारे युवाओं को ये जानना अति आवश्यक है कि हमारा इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है भारत का। भारत की संस्कृति सदैव से ही गौरवशाली रही है और उस पर हमें प्राउड महसूस होना चाहिए, हमें उस पर गर्व महसूस होना चाहिए। पहला ये विषय है। दूसरा, इस किताब में जो दूसरा इसमें चैप्टर है वो है समरस समाज का निर्माण। यानी जो भारत का समाज है वो भले ही भिन्न भिन्न जातियों में हम इसको कह सकते हैं कि वर्गीकृत है, लेकिन वो एक व्यवस्था है और उस पूरे समाज में कहीं ना कहीं हमारी भारतीय पद्धति में भले ही कहने के लिए कि भाई हम बटे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हर जाति का, हर जाति विशेष का, हर व्यक्ति का महत्व है। इंक्लूसिवनेस जिसको हम कहते हैं, उस सबका अपना एक महत्व है। वो भी मैंने इसमें कोशिश की है कि समरस समाज के लिए कैसे हम समरस समाज का निर्माण कर सकते हैं, वो दूसरा एक चैप्टर है। और तीसरा इसमें विषय है शिक्षा और शासन में राष्ट्रवाद। यानी आज हम हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति हमारी क्या नैतिक जिम्मेदारियां हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन प्रणाली में वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शिक्षा में और शासन में राष्ट्रवाद बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये बहुत ही, राष्ट्रवाद का विषय बहुत अति आवश्यक है। चौथा जो इसमें विषय है, जो चैप्टर है इसमें, वो है हिंदू राष्ट्र का अर्थ। यानी कई बार जो है हिंदू राष्ट्र को लेकर मिसकंसेप्शन है बहुत लोगों के अंदर, उसको समझ पाना हो हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है। मैंने कोशिश की है कि मैं पाठकों तक अपनी बात को और श्रोताओं तक अपनी बात को इस किताब के माध्यम से, और आने वाले समय में अब इन सभी चैप्टर्स में मैं एक एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि अपनी बात को श्रोताओं तक पहुंचाऊं। आपकी सजेशंस भी मुझे चाहिए होंगी, आपका फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक और विषय है राष्ट्र मुकुट कश्मीर। यानी कश्मीर का भारत में विलय और कश्मीर भारत का कैसे अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत का मुकुट है, वो एक विषय इसमें एड्रेस किया है। फिर सैन्य सशक्तिकरण, यानी आर्मी की एम्पावरमेंट क्यों आवश्यक है, वो भी एक विषय इसमें रखा गया है। और इसके बाद जो मेरे स्वयं के स्पेशलाइजेशन के विषय है, जैसे कि वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं और जो हमारे हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए विशेषकर कि हम
देश को आत्मनिर्भर यानी इंडिया यानी भारत कैसे सेल्फ रिलाइंग कंट्री बने, उसके लिए वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। अब हम चीज़ें इंपोर्ट नहीं, अब हम चीज़ें एक्सपोर्ट करना सीखें। तो वो विषय अभी इसमें मैंने एड्रेस किया है। और कोरोना महामारी से हमने क्या सीखा, यानी कोविड-19 का जो वैश्विक संकट विश्व पे आया था, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे उसके। यानी अगर हमने पोस्ट कोविड जो एरा अभी हम कह सकते हैं जो चल रहा है, उस पर हमें कोरोना से क्या सीख मिली, उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोरोना को ख़त्म करने के लिए भारत की सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए और कैसे साइंटिफिक कम्युनिटी का विशेष रोल रहा था